तो बच्चों आज हम चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 6 का अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। माता पक्षी और उसके दो बच्चे जंगल में रहते थे। द मदर वाज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मदर पक्षी थी वो तूफान में मारी गई और बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। प्रत्येक को अपना अलग घर मिला। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक पक्षी और उसके दो बच्चे एक जंगल में रहा करते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल सेडी ट्री। उनका एक घोंसला बड़े से पेड़ छायादार में था। एंड देयर दी मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटल वंस डे एंड नाइट। और उनकी जो माता पक्षी थी वो अपने बच्चों का ख्याल रखती थी दिन रात। वन डे एक दिन देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर। तूफान में थंडर और लाइटनिंग, बिजली कड़क रही थी, रोशनी थी। एंड रेन, बारिश हो रही थी बहुत जोर की। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और हवा ने बहुत सारे पेड़ उखाड़ फेंके। दी टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो कम डाउन। जिस पेड़ पर बर्ड रहते थे और उसके बच्चे, वह पेड़ भी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बड़ी सी टहनी ने उस नेस्ट को हिट किया, मार दिया और उससे बर्ड मादा पक्षी जो थी वो भी मारी गई। फॉर्चुनेटली मतलब कि भाग्य से, फॉर दी बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। भाग्य से क्या हुआ कि जो बेबी बर्ड्स थे, बच्चे थे जो, वो दोनों हवा से उड़ते हुए फॉरेस्ट के दूसरी साइड पहुंच गए। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। एक पक्षी, उनमें से एक पक्षी तो केव के नज़दीक पहुंच गया जहां पर डाकुओं का झुंड रहता था। दी अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और दूसरा पक्षी केव से कुछ दूरी पर जाकर एक ऋषि का आश्रम था, वहां जा पहुंचा। पेज 2। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीत गए और जो बच्चे पक्षी थे वो अब बड़े पक्षी बन गए। वन डे एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन राजा, देश का राजा जंगल में आया शिकार करने के लिए। ही सो अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उन्होंने एक हिरन को देखा और उसके पीछे शिकार करने के लिए दौड़े घोड़े से। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। और वो हिरन जंगल में चला गया। फॉलोड बाय द किंग। और किंग उनका पीछा करते रहे। सून जल्द ही द किंग लॉस्ट हिज वे। जल्द ही किंग जो है अपना रास्ता भूल गए। एंड डिडेंट नो वेयर ही वॉज। और उनको नहीं मालूम था कि वो कहाँ पर है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो सवारी करते रहे लंबे टाइम तक। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जब तक कि वो फॉरेस्ट के दूसरे साइड पे नहीं पहुंच गए। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब वो थक चुके थे बहुत। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स। वो अपने घोड़े से उतरे। एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री। और पेड़ के नीचे बैठ गए। डैट स्टूड नियर अ केव। जो नज़दीक पेड़ जो था वो केव के नज़दीक था। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट क्विक हरी अप। उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो थी क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री। यहाँ कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। जल्दी आओ और इसके ज्वेल्स, रतन जो है, और हॉर्स की चोरी छीन लो, ले लो। हरी, जल्दी करो। और एल्स ही विल स्लिप अवे। नहीं तो ये भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। राजा बहुत आश्चर्यचकित था। ही लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। राजा ने देखा इधर उधर और देखा तो एक बड़ा सा ब्राउन बर्ड ट्री पर बैठा था जहाँ पर राजा पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ही आल्सो हियर्ड फेंट नॉइज़ इशूइंग फ्रॉम द केव। और राजा ने एक आवाज़ सुनी जो केव से आ रही थी। ही क्विकली गोट ऑन हिज हॉर्स। जल्दी से वो अपने घोड़े पर बैठे। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। और वो सवार करते हुए चले गए जितनी जल्दी जा सकते थे। सून ही केम टू द क्लियरिंग
विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। फिर जल्द ही वो एक ऐसी जगह पहुँचे जो आश्रम की तरह दिखती थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वह एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हीज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट शेड। और उन्होंने अपने घोड़े को पेड़ से बांधा और उसी की छाया के नीचे बैठ गए। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। अचानक उन्होंने राजा ने एक मधुर कोमल सी आवाज़ सुनी। वेलकम टू द आश्रम सर, महोदय आपका स्वागत है आश्रम में। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्द ही आने वाले हैं वापस। देयर इज़ समवन कोल्ड वाटर इन द पॉट, पॉट में ठंडा पानी रखा हुआ है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को सहज बनाए रखें। द किंग लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, किंग ने देखा कि वो एक बिग ब्राउन बर्ड है। ही वॉज अमेज्ड, किंग बहुत आश्चर्यचकित थे। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये बर्ड बिल्कुल उसी पक्षी की तरह थी जो केव के बाहर थी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उन्होंने अपने आप को लाउडली बोला बोलते हुए। यू आर राइट सर आंसर्ड द बर्ड, बर्ड ने ये बात सुन ली और उन्होंने बोला राजा को कि आप सही बोल रहे हो महोदय। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्ट्स, लेकिन उसके दोस्त जो हैं वो डाकू डकैत हैं। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वह वैसा बोलता है जैसे वो डाकू बोलते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे बात नहीं करता। जस्ट दैन द ऋषिज एंटर्ड द आश्रम, तभी ऋषि आश्रम में एंटर करते हैं। पेज 3। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। तो राजा को ऋषि ने बोला कि कृपया अंदर आइए और अपने आप को कंफर्ट समझिए, इसको अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखाई देते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरा खाना बांट सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द 2 बर्ड्स, किंग ने ऋषि को स्टोरी बताई 2 बर्ड्स की। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, वो एक जैसे दिखते हुए भी उनका व्यवहार बिल्कुल अलग है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड, उस राजा ने कहा कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही सरप्राइजिंगली है, आश्चर्यचकित है। दी होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, ये होली मैन ऋषि की बात चल रही है यहाँ पे, वो हंसते हैं और बोलते हैं। आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कोई भी इंसान उसकी कंपनी से, संगत से जाना जाता है। डैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर्ड टू द टॉक ऑफ द रॉबर्ट्स, जो वो बर्ड है वो हमेशा ही रॉबर्ट्स की बातें सुनता था। ही इमिटेट्स दैम, उसने उसकी नकल करना शुरू कर दिया। टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और हमेशा वो बोलता है कि लूटो लोगों को, लूटना है लोगों को। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, वो वही रिपीट करता है जो हमेशा वो सुनता है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं आपको और बताऊँगा इस बर्ड के बारे में और इस प्लेस के बारे में। तो बच्चों, इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि आप अपनी संगत में, अच्छी संगत में रहो, बुरी संगत से दूर रहो, अच्छे व्यवहार बना के रखो। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा, तो कमेंट करके बताइए। तो बच्चों, मेरे चैनल को आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।